नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं वान्या आर्या आज आपसे बात करूंगी कैसा रहेगा आने वाला 2024 मूलांक 9 के लोगों के लिए। दोस्तों, अगर आप किसी भी महीने की 9 तारीख को पैदा हुए हैं या 18 तारीख को पैदा हुए हैं या 27 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप मूलांक 9 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल आता है वो 9 पर आता है तो कहीं ना कहीं आप भाग्यांक 9 से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, 9 का जो नंबर होता है पूर्णता का नंबर है, कंप्लीशन का नंबर है, इम्प्लीमेंटेशन का नंबर है, होल का नंबर है। 9 की अगर आप शेप भी देखते हैं तो 9 जो है ईश्वर से कनेक्ट करता है। 9 पहले ईश्वर से कनेक्ट करता है, बाद में जो ये 9 का अंक होता है अपना पेट भरता है। अन्यथा 6 की तरह जो पहले लग्जरी है बाद में स्पिरिचुअलिटी है। पर 9 को अक्सर 9 के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि 9 को जो है लोग थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि 9 वालों को जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बट जैसा कि मैंने अब हर साल बताया कि 9 जो होता है, जो 9 की नेचर है, एक कोकोनट की तरह है। अब आप कहेंगे कोकोनट की तरह से कैसे रेजोनेट करेंगे? नारियल की तरह है, बाहर से दिखने में बहुत कड़क है लेकिन अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। तो अगर हम 2024 की बात करते हैं तो वैसे तो 8 और 9 की इतनी कंपेटिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से हम इस ईयर को बैलेंस कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं। 9 वालों की एक खास बात होती है, आप 9 के टेबल में अगर देखेंगे तो 9 को आप कहीं से भी ऐड कर लें तो वो 9 पर ही आता है। चाहे वो 9 हो, चाहे वो 18 हो, चाहे वो 27 हो, चाहे वो 36 हो। जितने भी शेफ्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, उनके लिए ये जो साल है बहुत अच्छा साल है। आपने जो है, आपके अंदर एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। 9 का जो होता है फिजिकल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तभी आप जितने भी 9 मूलांक के लोग देखेंगे अक्सर वो सर्जन्स देखेंगे, अक्सर आप उनको डॉक्टर्स देखेंगे। आर्मी, नेवी, मिलिट्री सब आपको 9 से मिलेगा। चाहे मूलांक 9 होगा, चाहे भाग्यांक 9 होगा। सर्जन्स, मंगल, आग, फायर, कटिंग, सर्जरी। तो कहीं ना कहीं जब मंगल खराब होता है तो बर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कट्स, सर्जरीज खराब होना। आपने डॉक्टर्स का देखा होगा, अनसक्सेसफुल सर्जरीज। कुछ बॉडी के अंदर जैसे कुछ इक्विपमेंट रह गया, सिजर रह गई, ऐसे कुछ केसेस आपने हॉस्पिटल्स में सुने होंगे। ऐसे बर्न्स हुए जो हील ही नहीं हो पाए, रिकवर नहीं हो पाए, ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, पीसीओडी रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, हार्मोनल इश्यूज़ हो गए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, एक्ने हो गया, गुस्सा हो गया, फेस एकदम रेड हो जाता है। आपने कई लोगों का देखा होगा कि एकदम जैसे ही गुस्सा आता है तो एकदम से फेस रेड हो जाता है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि शायद मंगल खराब है। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो मंगल के होते हैं। फिजिकल एनर्जी बहुत अच्छी होगी। अगर आप यहाँ से देखेंगे, अगर मैं समुद्र शास्त्र की बात करती हूँ तो आप देखेंगे कि इस मतलब हमारे नोज से ऊपर कहीं ना कहीं जिन भी लोगों का अगर कोई कट भी लगा होगा तो मोस्ट लाइकली देयर आर वेरी हाई चांसेस, जो मैंने समुद्र शास्त्र में पढ़ा था और ये मैंने इम्प्लीमेंट भी करा अपने क्लाइंट्स पर, कि बहुत हाई चांसेस थे कि वो मांगलिक थे। पर मांगलिक से भी हमें घबराना नहीं है। मांगलिक लोग जो होते हैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत बार लाइफ में उनको प्रॉपर्टी बेनिफिट्स भी होते हैं। जो हम लोगों ने एक टैबू बना रखा है कि मांगलिक हैं, मांगलिक हैं, तो उस चीज़ को लेकर आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। उस चीज़ को लेकर आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये साल ओलंपिक्स के लिए भी बहुत अच्छा साल है, मेडल्स के लिए भी बहुत अच्छा साल है। लेकिन एक चीज़ लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ये जो आपकी एक्सेस एनर्जी होती है, ये जो आपका एक्सेस गुस्सा होता है, इसको आपको मेडिटेशन करके, योगा करके न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज ये गुस्सा जो है आप पर खुद ही भारी होगा। इट डिपेंड्स कि हाउ यू यूज़ दिस पर्टिकुलर एनर्जी। इस एनर्जी को आप अपने जीवन में कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कई बार ऐसे होता है कि मतलब अननेसेसरी की चीज़ों में, अननेसेसरी के इश्यूज़ में आप बिल्कुल भी मत फंसिए। किसी से भी किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट जो है वो आपको इस साल जो है नहीं करना है। बोलने से पहले 100 बार सोचिए। जिम जाइए, वर्कआउट कीजिए, फास्ट पेस वर्कआउट कीजिए, रनिंग कीजिए, वॉक कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए,
जितना ज़्यादा आप हनुमान चालीसा करेंगे आपको लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। एनर्जी तो मिलेगी ही मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको जीवन में एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्ट्रेंथ भी मिलेगी, और वो स्ट्रेंथ आपके जीवन में, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम करेगी, बहुत अच्छा काम करेगी। कभी कभी थोड़ा सा खाना बनाइए, गुरुद्वारे में जाके जो वो हलवा होता है, जब जो गुरुद्वारे में जो सिख लोग होते हैं जब उसको काट के देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे जो ग्रह हैं उनको भी सेटल करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अग्नि अग्नि हो गई मंगल, उसके बाद जो उसमें मंगल कहते हैं कि हमारा मंगल तब भी अच्छा होता है जब थोड़ा थोड़ा मीठा खाना भी लाइफ में ज़रूरी होता है। वो अलग बात है कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कुछ डायबिटीज़ हो गए या कुछ और डिजीजेस हो गए, तो वो एक एक्सेप्शन है, बट अदरवाइज बॉडी को थोड़े बहुत मीठे की भी नीड होती है, चाहे वो आप नेचुरल फ्रूट से लें। बट जब आप मीठा थोड़ा सा खाते हैं तो आपका मंगल अच्छा रहता है। अपनी टोन को जो है थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन रखिए, क्योंकि जब आप इसे सॉफ्ट स्पोकन रखेंगे तो लोग आपको मिसअंडरस्टैंड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग पीरियड्स नोट कीजिए, मार्च 21 से अप्रैल 26 वीक पीरियड जो है। एक स्ट्रॉन्ग पीरियड और भी है मंगल वालों का, 21 अक्टूबर से 27 नवंबर, और आपका जो वीक पीरियड है वो बिगनिंग ऑफ मार्च में और जून है। 1 अक्टूबर से 21 अक्टूबर है, नवंबर 27 से दिसंबर 27 है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, स्ट्रॉन्ग पीरियड्स मार्च 21 से अप्रैल 26, अक्टूबर 21 से नवंबर 27 आपके वीक पीरियड्स हैं। बिगनिंग ऑफ मार्च में जून, अक्टूबर 1 से 21, नवंबर 27 से दिसंबर 27। तो ये जो पीरियड्स हैं ये सारे आपके स्ट्रॉन्गर पीरियड्स हैं और वीकर पीरियड्स हैं। इस साल हो सकता है आपको एसिडिटी बढ़ सकती है, बीपी इश्यूज आ सकते हैं, कोई लीगल केस हो सकता है, सर्जरीज में कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर कोई नई पार्टनरशिप है वो मत कीजिए, जो पहले की है वो आप उसे कंटिन्यू करिए। हर काम नियम से कीजिए। शनि जो है अपने जीवन में मेहनत कराता है, संघर्ष कराता है, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनलिज्म, ये सब शनि को बहुत ज़्यादा पसंद है। जल्दबाजी में करके अपने काम खराब मत कीजिए, क्योंकि उससे जलने का भी डर होता है, कट्स का भी डर होता है। जब भी हम कोई भी काम जल्दी करते हैं उससे हमारा चंद्रमा भी वीक होता है, हमारे इमोशंस भी जो हैं खराब होते हैं। कहीं ना कहीं आप घर का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ये करते हैं तो आपकी फिजिकल एनर्जी जो है बैलेंस होती है। ज़मीन पर बैठ के खाइए, आपके अंदर ग्राउंडिंग आएगी, आप ज़मीन से जुड़े रहेंगे, आपका गुस्सा जो है और ज़्यादा कम होगा। हनुमान चालीसा कीजिए, सुंदरकांड का पाठ सुनिए, हनुमान जी के राइट पैर के तिलक को आप लगाइए। फिर देखिए कि आपके जीवन में, आपकी लाइफ में आपका करियर ग्राफ कैसे ऊपर जाता है। हनुमान जी के कलर्स को यूज़ कीजिए, ट्यूसडे को यूज़ कीजिए, नंबर 9 को यूज़ कीजिए, 9 PM को यूज़ कीजिए, 9 AM को यूज़ कीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब आप अपनी एक अच्छी इंटेंशन से करोगे, डिसिप्लिन से करोगे, तो कहीं ना कहीं 2024 भी जो है आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा समय लेके आएगा। दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को अगर आप अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखते हैं तो हम लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अपने ब्रेन को कमांड्स दीजिए। हमारा माइंड जो होता है अपने ट्रिगर्स पे काम करता है, तो जब भी मंगल वालों को गुस्सा आता है तो आप अपने ब्रेन को एक कमांड दीजिए, कूल, काम, नम। जब आप ये कमांड्स देंगे तो कहीं ना कहीं आपका गुस्सा शांत होगा। ऐसे ट्रिगर सेट करिए कि जब भी आपको गुस्सा आएगा तो आपको अपने ब्रेन को ये स्पेसिफिक कमांड देनी है। ये छोटी छोटी रेमेडीज़ आप करते रहिए, फिर देखिए 2024 आपके लिए कितना गुड लक लेके आता है। तो इन चीज़ों को फॉलो करते रहिए। एस्ट्रो तक की सभी व्यूवर्स को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 2024 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। मैं वान्या आर्या, साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी एंड हैप्पी न्यू ईयर। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।